अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दम का कीमा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है हाफ़ केजी कीमा मशीन का, चॉपर में भी आप पीस सकते हैं। और ऑयल लूँगी मैं 4 टेबल स्पून, 4 खाने के चमचे। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डलता है इसलिए कम डालूँगी मैं। और हरा धनिया पुदीना लूँगी मैं थोड़ा सा, जितना आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से ले सकते हैं। और खसखस लूँगी मैं 1 टेबल स्पून, जिसे मैंने कूट लिया था धोकर। हाफ़ टी स्पून जो है मैं कुटा हुआ ज़ीरा लूँगी। और उसके बाद मैं लूँगी 5 लौंग और 3 इलायची। और 1 टेबल स्पून मैं लूँगी भुने हुए जो चने होते हैं जो हम लोग खाते हैं, वो पीस के रखती हूँ मैं। 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया है। 1 टेबल स्पून लूँगी मैं कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया आप ले सकते हैं। इसको हमने दोबारा भी पीसना है। और 1 टेबल स्पून ही मैं लाल मिर्च लूँगी पिसी हुई। ये आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को स्पाइसेस पसंद हो उस हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है सॉल्ट लूँगी मैं, नमक हस्ब जायका आप लोग ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जो है मैं कच्चे पपीते का पेस्ट लूँगी। आप पेस्ट नहीं हो तो फिर आप गोश्त गलाने वाला जो पाउडर होता है 1 टेबल स्पून वो ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश के लिए। 1.5 चमचा जो है लेमन का जूस लूँगी मैं ऊपर से डालने के लिए। प्याज मैंने गार्निश के लिए रखी है। अब ब्लेंडर के अंदर, कटोरी के अंदर मैं ये पीस लूँगी स्पाइसेस सारे डालकर। इसमें सिर्फ पिसी हुई मिर्च मैं बचा लूँगी जो मैं लास्ट में डालूँगी। इस सारे मसाले में डालकर कटोरी में से बारीक पीस लूँगी। खसखस मैं लास्ट में पीसूँगी क्योंकि वो मैंने कुटी हुई है पहले से। पहले मैं ये पीस लूँगी। देखें ये अच्छे से पाउडर बन जाएगा। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें ताकि कोई भी चीज़ मुँह में ना आए, वो अच्छी नहीं लगेगी। बहुत मज़ेदार दम का कीमा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और इसके साथ पूरी पराठे हों या फिर नान वगैरह हो तो और ज़्यादा मज़े का लजीज लगता है। एक बाउल में मैंने जो कीमा धो के रखा था वो डालूँगी मैं। और सारे स्पाइसेस जो मैंने आप लोगों को बताए थे तो वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हाथ से भी आप लोग मिक्स कर सकते हैं, मैंने इसको स्पून से ही मिक्स कर लिया था। जैसे आप लोगों को इजी लगे उस तरह से आप लोग मिक्स कर सकते हैं। नॉर्मली जो देसी खातून होती हैं वो ज़्यादा हाथ से इस्तेमाल करती हैं, मैं भी हाथ से ही करती हूँ। बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्पून से मतलब इसको मिक्स किया है, क्योंकि हम कोफ्ते वगैरह जब बनाते हैं तो हाथ से ही जो मसाला मिक्स होता है उसमें वो बहुत अच्छे से मिक्स होता है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में हम 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें मिक्स हो जाएँ। उसके बाद मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैं जो ऑयल लिया था वो गरम करूँगी अच्छे से गरम करने के बाद मैरिनेट वाला जो कीमा है वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो मैंने कच्चा पपीता डाला था तो वो गोश्त गला देता है। कीमा वैसे ही मतलब मैरिनेट होने के बाद अच्छे से वो गल जाता है, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे 5 मिनट में बनाऊंगी बस ढक कर थोड़ा सा। बहुत मज़े का बनता है। और कोयले की धुनी में लास्ट में लगाऊंगी, वो ऑप्शनल है। अगर आप लोग को वो पसंद है तो लगाइएगा, थोड़ा स्मोकी सा फ्लेवर होता है। अदरवाइज़ जिनको पसंद नहीं है वो ना लगाएं। अब इसे ढक कर मैं 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। देखिए इस तरह से हो जाएगा हमारा कीमा। अब इसे तेज़ आंच पे मैं भूनूंगी, अच्छे से मैं भून लूँगी। फिर इसमें मैंने जो पुदीना और हरा धनिया काट के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और लेमन जूस भी साथ में मैं ऐड कर दूँगी इसके। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर ये हमारा कीमा रेडी हो गया है तकरीबन, बहुत अच्छा सा। अब इसमें मैं कोयले की धुनी लगाऊंगी। साथ ही में मैंने कोयला गरम करने रख दिया था। अब इसमें मैं कोयला रखूंगी। कोयले के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालकर ढाँक दूंगी। मुझे पसंद है कोयले की धुनी वाला कीमा। आप लोगों को भी पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा, जिनको ना पसंद हो वो ना डालें।
ऐसे भी अच्छा लगता है। ये मैंने इस पे धुआं लगा लिया है। ये हमारा मज़ेदार सा दम का कीमा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।